दिक्कत तो खूब है, किसको कहे। राशन होगा तो राशन भी लेना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो बैठे रहेंगे। आपने कभी सुना है कि भाई 9 बजे के बाद में पेट्रोल नहीं मिलेगा राशन में? आपने इतनी उम्र ले ली कभी? 70 साल की उम्र में तो होने को नहीं ना, मैं आगे देखी जाए। अच्छा। 70 साल की उम्र में होने को नहीं कि भाई राशन में तो मिलेगा, सीमेंट मिलती, गेहूँ खान मिलता तो बंधु हमें पेट्रोल ही मिलेगा। और समय पर अदरवाइज क्या होता है, जब जिके टाइम आया वही टाइम भरा गया रहा। मर्जी पड़े उठे भरे गया, टूटी खोली में भरे गया, पैया दिया हमें तो पैया हटी मिलेगा तो की करो ला। यह बात लगने में आश्चर्यजनक लग रही है, लेकिन वास्तविकता यही है। क्योंकि अब हमको आगे से कोटे के हिसाब से जब डीजल और पेट्रोल मिलेगा तो हम भी आगे ग्राहक को एक निश्चित जितनी मांग रहा है उससे कम ही दे पाएंगे। भाई हमको बहुत घाटा हो रहा है, इसलिए सप्लाई आपको बराबर नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से बेचिए, आप ग्राहकों को उस हिसाब से बेचिए। अब हमारे जो लगातार बड़े डीजल के कस्टमर हैं उनको अगर हम डीजल नहीं देंगे तो हमारा भी पैसा रुल जाएगा, हमारे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है अगर इस प्रकार की सप्लाई में राजस्थान के 4500 पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर है। अब रात को 9 बजे के बाद में कई राजस्थान के ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पर आपको पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं मिलेगी। राशन के तौर पर डीजल और पेट्रोल दिया जा रहा है। जो 2 कंपनियां हैं वो पिछले कुछ दिनों से एक आदेश निकाला है, जब से सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है उसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को कम कर दिया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने अचानक ही एक्साइज ड्यूटी घटा दी तो पेट्रोल और डीजल की कंपनियों को ज़बरदस्त तरीके से घाटा हो गया। राजस्थान में ऐसा बताया जाता है कि 6700 पेट्रोल पंप है और 4500 पेट्रोल पंप रविवार तक सूखने की कगार पर है। जिस तरीके से सेकेंड वीक से ही पेट्रोल और डीजल को लेकर अब राशन के तौर पर दिया जा रहा है और हम लोग इस वक्त बाड़मेर के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, क्योंकि ये सुनने में भी अपने आप में अजीबोगरीब लगता है कि पेट्रोल और डीजल भी अब राशन के तौर पर मिलेगा। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़, ये पेट्रोल और डीजल अब राशन के तौर पर मिलेगा, आपको क्या लग रहा है? 9 बजे के बाद नहीं मिल रहा है, इस तरीके की कंपनियों ने कर दिया, कितनी दिक्कत होगी, कितनी परेशानी होगी? दिक्कत तो खूब है, किसको कहे। राशन होगा तो राशन भी लेना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो बैठे रहेंगे। आपने कभी सुना है कि भाई 9 बजे के बाद में पेट्रोल नहीं मिलेगा राशन में? आपने इतनी उम्र ले ली कभी? 70 साल की उम्र में तो होने को नहीं ना, मैं आगे देखी जाए। अच्छा। 70 साल की उम्र में तो होने को नहीं कि भाई राशन में तो मिलेगा, सीमेंट मिलती, गेहूँ खान मिलता तो बंधु हमें पेट्रोल ही मिलेगा। और समय पर अदरवाइज क्या होता है, जब जिके टाइम आया वही टाइम भरा गया रहा। मर्जी पड़े उठे भरे गया, टूटी खोली में भरे गया, पैया दिया हमें तो पैया हटी मिलेगा तो की करो ला। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। अच्छा, एक बात बताओ, 2 कंपनियों ने ये कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल अब 9 बजे के बाद में नहीं मिलेगा, इस तरीके का आदेश निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत रूल्स है और ये रूल्स हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये कोई टाइम, पेट्रोल कब इंसान का कब कहाँ ख़त्म हो जाए, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता है। ये तो बिल्कुल गलत नीति है। राशन के तौर पर मिलेगा, पहले शक्कर वगैरह मिलती थी, वैसे क्यों? बिल्कुल गलत नीति है, इस नीति का हम विरोध करते हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे खेल को समझने के लिए हम जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से भी इस पूरे मामले में लेटर लिखा गया है उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, बंसल साहब जी, पेट्रोल और डीजल राशन पे मिलेगा, राशनिंग सप्लाई, क्या कुछ पूरा मामला है? मतलब आज जिस तरीके से लोगों में इस बात को लेकर एक तरीके से खौफ हो गया है कि भाई पेट्रोल और डीजल कैसे राशन पर मिलेगा। यह बात लगने में आश्चर्यजनक लग रही है, लेकिन वास्तविकता यही है। क्योंकि अब हमको आगे से कोटे के हिसाब से जब डीजल और पेट्रोल मिलेगा तो हम भी आगे ग्राहक को एक निश्चित जितनी मांग रहा है उससे कम ही दे पाएंगे। पहले हमको जितना डीजल पेट्रोल मांगते थे, इंडेंट डालते थे, उस हिसाब से कंपनी दे देती, लेकिन पिछले 1 महीने से कंपनियों ने सेल में जो भी थी उसके लिए कहा है कि आप सेल कम करो। अभी हमको बहुत घाटा हो रहा है, इसलिए सप्लाई आपको बराबर नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से बेचिए, आप ग्राहकों को उस हिसाब से बेचिए। अब हमारे जो लगातार बड़े डीजल के कस्टमर हैं उनको अगर हम डीजल नहीं देंगे तो हमारा भी पैसा रुल जाएगा, हमारे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है अगर इस प्रकार की सप्लाई में कंपनी ये कहती है कि हमको लॉस हो रहा है। कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो क्या कंपनी हमको प्रॉफिट देती थी क्या? उस समय तो कंपनी कहती थी कि टारगेट के सेल करो, आप हमको कहते थे नहीं इस बार इतना करो, आप अपनी सेल बढ़ाओ। और अब एकदम से कह रहे हैं कि आप सेल घटाओ।
ये कैसे संभव हो सकता है? अच्छा एक चीज़ पारस जी, 9 बजे के बाद में अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कस्टमर आपके कपड़े फाड़ देंगे। कपड़े तो कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन कंपनियों की ड्यूटी है कि सप्लाई चालू रखे सके। किस तरीके से पिछले 2 वीक से सप्लाई में क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, और अगर ये ऐसे ही रहा तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? हमको टाइमिंग करना पड़ेगा, टाइमिंग के अनुसार सप्लाई बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि माल आगे से शॉर्ट आएगा तो हम दे नहीं दे पाएंगे तो या तो कटौती करेंगे, जो 3 लीटर मांग रहा है उसको हम 1 लीटर दे के संतुष्ट करना पड़ेगा कस्टमर को। तो झगड़े हो जाएंगे। तो होंगे तो कंपनी अपने ऊपर स्तर पर लेगी या प्रशासन अपने स्तर पर लेगा। तो आपकी कंपनी में है या बाकी कुछ ही कंपनियों में है? ये एचपीसीएल में बहुत ही ज़्यादा है और बीपीसीएल में, आईयूसी में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। घाटा तो उसको आईयूसी कंपनी को उतना हो रहा है जितना एचपीसीएल को हो रहा है। जी, आप लंबे समय से पेट्रोल डीजल का कामकाज कर रहे हैं, किस तरीके से क्राइसिस आ गया है और ये अपने आप में सुनने में भी कितना अजीबोगरीब लग रहा है? काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये। इस तरह की कोई रेशनिंग सिस्टम होना नहीं चाहिए, क्योंकि डीलर भी परेशान होंगे और हमारा सिटी के अंदर पेट्रोल पंप है, हर आदमी परेशान होगा। तो इसलिए रेशनिंग सिस्टम कंपनी को इसको बंद करना चाहिए और पूरा डीजल और पेट्रोल देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल अगर जो इसी तरीके से अगर जो हालात रहे तो कितने दिन का रहा है? ऐसा बताया जा रहा है कि भाई कुछ एक पेट्रोल पंप पे तो मतलब अगले 2-3 दिन का ही पेट्रोल डीजल रहा है। कुल मिलाकर वैसे तो मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मोदी जी कोई न कोई व्यवस्था करेंगे ऐसा एक विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार से कंपनियों के आगे से परचेजिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या महंगे खरीदे जा रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह संकट बढ़ने वाला है। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो आप लोगों की ओर से क्या एक्शन लिया गया है? हमारी तरफ से एक्शन के लिए हमने तो कंपनी को कहा है कि सप्लाई को आप बराबर रखिए। जिस प्रकार से हमको पहले आप सेल बढ़ाने के लिए कहते थे तो हमने सेल को बढ़ाने का काम किया। अब सेल को घटाना कैसे संभव है? सेल को घटाना संभव नहीं है, और सेल घटाएंगे तो हमको नुकसान होगा। 10 लीटर वाले को 3 लीटर देना फिर? तो फिर वो तो झगड़ा करेगा, हम कहाँ से झगड़े निपटाएंगे? अच्छा कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राशन पर, सर एक चीज़ बताइए, राशन के ऊपर पेट्रोल और डीजल को लेकर आ रहे हैं कि पेट्रोल राशन पर मिलेगा, रात को 9 बजे के बाद कितनी दिक्कत परेशानी होगी, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पर। अच्छा आप देखिए किस तरीके से लोगों का साफ तौर पर कहना है, और जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर राशन पर देने पर बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां होगी। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जिस तरीके से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, उसके बाद में पेट्रोल और डीजल कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब उनको फ़ायदा हो रहा था तब क्या कुछ उन्होंने कम किया था क्या? कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।